बीजेपी के मंत्री ने साफ किया आने वाले लोकसभा चुनाव का मुद्दा। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां बहुत ज्यादा असर नहीं डालती हैं और वो भी तब जब क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता से बाहर हो। लेकिन इस बार यूपी की राजनीति को लेकर बीजेपी बड़ी सजग नजर आ रही है। जी हां, अगर यूपी की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अब अखिलेश यादव हैं, सक्रिय भूमिका में है और इसको लेकर बीजेपी काफी गंभीर है और इस बार भी कोई चांस नहीं लेना चाहती। लेकिन शायद आप ये सोच रहे होंगे कि भला हम इतने विश्वास से ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री गोंडा जिले का दौरा करने आए थे और दौरे में आए मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दिया कि ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि इस बार यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या होगी। आपको बता दें कि मंत्री अनिल राजभर गोंडा जिले में खादी महोत्सव का उद्घाटन करने आए थे। इस दौरान जब उनसे संसद से सांसदों की निलंबन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने 38 सेकंड में 4 बार पिछड़े समाज का जिक्र किया। यूं तो बीजेपी के सभी नेता अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास का दावा करते हैं, लेकिन चुनावी माहौल में जब विपक्ष पर हमला करना होता है तो अगड़ों पिछड़ों को बैसाखी बनाकर उनका सहारा लेते हैं। ऐसा ही कुछ मंत्री अनिल राजभर ने किया और साबित कर दिया कि आने वाले आम चुनाव में बीजेपी अगड़ों पिछड़ों की राजनीति करके ही अखिलेश को टक्कर देने के मूड में है। अब आपको बताते हैं कि अनिल राजभर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गुरूर और घमंड कम नहीं हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को पिछड़ों से न जाने कितनी नफरत है। माननीय मोदी जी एक पिछड़े समाज, एक अति पिछड़े समाज से निकलकर, एक गरीब परिवार से निकलकर आज भारत की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है। ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है। कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम साथी, जो उनका गुरूर और घमंड है वो दूर नहीं हो रहा है और पिछड़ों से पता नहीं कितनी नफरत है कांग्रेस पार्टी को कि माननीय मोदी जी एक पिछड़े समाज, एक अति पिछड़े समाज से निकलकर, एक गरीब परिवार से निकलकर आज भारत की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है। ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है। महामहिम राष्ट्रपति जो हमारी जनजाति समाज से आती हैं, उनके खिलाफ किस तरह से भाषाओं की मर्यादा तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब हमारे उपराष्ट्रपति जो पिछड़े समाज से आते हैं, जाट समाज से, उनको किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, आपकी हार है, उसकी खींच सदन में मत उतारिए। आप हमारी कमी खोजिए और जनता के बीच में हमारी कमी को लेकर जाइए। लेकिन विपक्ष कहीं से भी सकारात्मक राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन में है और उस फ्रस्ट्रेशन को तरह तरह के अमर्यादित व्यवहारों से, भाषाओं से उसको प्रदर्शित कर रहा है। ये कहीं से उचित नहीं है। पद की गरिमा होती है, इसको समझें, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कांग्रेस को ये लगता है कि नहीं, कांग्रेस को ये लगता है कि हम ही सिर्फ सरकार चला सकते हैं, हमारा ही अधिकार सरकार चलाने का ये है। इस दंभ को कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं निकल रही है। क्या इसको पिछड़े समाज से जोड़ना ठीक है? नहीं, हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपने कहा इन लोगों को क्या लगना है भाई? बिल्कुल हम सही कहे, अपने बात को हम स्वीकार करते हैं। तो क्या लगता है कि 3 राज्यों में जो जीत मिली है वो मोदी मैजिक की वजह से? हाँ बिल्कुल, जो स्वीकारता हमारे नेता की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसका परिणाम है। आज इतना बड़े अंतर से आज भाजपा जीत कर आई है, भाजपा की सरकार बनी है बड़े प्रदेशों में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ईवीएम की वजह से भाजपा जीत रही है। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बड़ा खराब बीमारी एक है, वो होती है दूसरे जगह, उनके मुंह में हो गई है, तो उसका इलाज तो हम लोगों के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जो हमारे जनजाति समाज से आती हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से भाषाओं की मर्यादाओं को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब हमारे उपराष्ट्रपति जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, ये कहना काफ़ी नहीं है, क्या उनको पिछड़े समाज से जोड़ना उचित है, तो मंत्री जी आएँ बाएँ साएँ करने लगे और इस प्रश्न को धुंधला करने की कोशिश करते रहे।
गौरतलब है कि अखिलेश यादव पिछड़े समाज से आते हैं और इस समाज में उनकी अच्छी पैठ भी है। इसलिए बीजेपी के अनिल राजभर जैसे नेता अखिलेश के इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए, खुद को पिछड़ों का हितैषी दिखाने के लिए हर मामले में पिछड़ों की बात करने लगे हैं। अब आप हमारी इस खबर को देखकर कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, ये कहना काफी है या फिर उपराष्ट्रपति को पिछड़े समाज से जोड़ना उचित है।